Good morning, everyone, and welcome to गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टुडेज प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस। Welcome to Guruji English classes. I hope you are doing good. Awesome. So today's topic is asking and giving directions in English. We have already covered this topic twice in our previous classes. However, this is the next level class. So there are obviously levels, right? How to ask for and give directions in English. How to ask for directions, how to give directions. Some person asks, some person answer. You ask and a stranger answers your question. You ask for directions and an stranger, एक अजनबी व्यक्ति, क्योंकि आप हमेशा ज्यादातर शायद अजनबी व्यक्ति से ही पूछते हैं, कहीं जाते हैं अनजान जगह पर, वहां हमको रास्ता नहीं पता है होता है, तो वी आस्क फॉर डायरेक्शंस एंड एन स्ट्रेंजर गिव्स डायरेक्शंस इन इंग्लिश, राइट? सो लाइक भैया आप अपने एरिया में हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और आपको कहीं जाना भी नहीं है दुनिया में, आपको सिर्फ अपने एरिया में ही रहना है, तो फिर आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि भाई मैं या तो भारत के किसी और कोने में जा सकता हूँ या दुनिया के किसी और कोने में जा सकता हूँ, तो आपको ना उस देश की भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर देशों में सब जगह इंग्लिश समझने वाले और बोलने वाले मिल जाते हैं, राइट? तो शुरुआत करते हैं डायरेक्शंस पूछने की। डायरेक्शंस हम पूछेंगे कैसे, राइट? किस किस तरीके से डायरेक्शंस पूछ सकते हैं, पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, पुराने लेसन्स भी आप देख सकते हैं, और नए लेसन्स हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सो वेयर इज, इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज। वेयर इज, कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ है, वो आप पूछ सकते हैं। वेयर इज लाइब्रेरी, वेयर इज लाइब्रेरी। वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, वेयर इज HDFC बैंक, वेयर इज सिटी बैंक, वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, वेयर इज द पुलिस स्टेशन, वेयर इज द बस स्टैंड, वेयर इज द रेलवे स्टेशन, वेयर इज द एयरपोर्ट, वेयर इज। ओके, वेयर इज आप इस तरीके से पूछेंगे। दूसरा तरीका है पूछने का, द अदर वे। दूसरा तरीका, अदर वे टू आस्क फॉर डायरेक्शन इज हाउ डू आई गेट टू। मैं कैसे प्राप्त करूं, किसको, जो भी जगह जा रहे हैं। हाउ डू आई गेट टू लाइब्रेरी, हाउ डू आई गेट टू प्रिंसिपल ऑफिस, हाउ डू आई गेट टू द पार्क, हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट बैंक, हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट ATM, हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट वाटर पार्क, हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, हाउ डू आई गेट टू द नियरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑफिस, हाउ डू आई गेट टू, हाउ डू आई गेट टू, हाउ डू आई गेट टू। सिंपल है, प्रैक्टिस करनी है बस, इतना ही मुश्किल है बस, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करना है। उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है जो मुंह खोलना नहीं चाहते और प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, उनके लिए तो अत्यधिक मुश्किल है। पर जो मुंह खोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, मुंह भी खोलना चाहते हैं और खोल भी रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है। सो ओपन योर माउथ एंड प्रैक्टिस, ओपन योर माउथ एंड प्रैक्टिस। तीसरा तरीका, आज का तीसरा तरीका, कैन यू टेल मी द वे टू, कैन यू टेल मी द वे टू, कैन यू टेल मी द वे टू लाइब्रेरी, कैन यू टेल मी द वे टू हॉस्पिटल, कैन यू टेल मी द वे टू spoken English classes, can you tell me the way to UPSC coaching classes, can you tell me the way to language classes, can you tell me the way to post office, can you tell me the way to a good quality restaurant, can you tell me the way to Italian restaurant, can you tell me the way to Spanish restaurant, can you tell me the way to Chinese restaurant? Okay, fourth way of asking directions, is there a, is there a, is there a near here, is there a near here means is there a library near here, क्या आसपास कोई लाइब्रेरी है? is there a hospital near here,
Is there a grocery store near here? Is there a gymnasium near here? Is there any language classes near here? Is there any Chinese restaurant near here? Is there any bookstore near here? Is there any park near here? Is there any parking near here? Is there any toilet near here? Is there any washroom near here? Is there any restroom near here? Is there any library near here? Is there any house on rent near here? Is there any shop on rent near here? Right? Is there any ATM near here? ये था चौथा तरीका. Is there any near here? Okay? And the last तरीका आज का, the last method of asking directions is which way to? Which way to? Which way to? कौन सा रास्ता है? को. कौन सी जगह? को. Which way to? Which way to library? Which way to the police station? Which way to the bookstore? Which way to the sweet shop? Which way to the restaurant? Which way to the language classes? Which way to the post office? Which way to the garments store? Which way to the RTO office? Which way to the collector's office? Which way to the whatever? Right? So these are the 5 methods. One is where is, second is how do I get to, third is can you tell me the way to, and fourth is there near here, and fifth is which way to. अब हमें डायरेक्शंस देना भी सीखना है, या किसी ने हमें दी तो वो पता भी होनी चाहिए. कोई हमसे डायरेक्शन पूछ ले तो हमें भी देनी है, राइट? So number 1 phrase to give directions is go straight. सीधे जाओ. Go straight for 2 blocks. 2 ब्लॉक सीधे जाओ. ब्लॉक क्या होता है? पहले भी डिस्कस किया हमने. ब्लॉक क्या होता है? रोड पर ब्लॉक होता है 2 चौराहों के बीच का जो जगह होता है, या जो 2 तिराहों के बीच की जगह जो होती है, 2 क्रॉस रोड्स के बीच की जो जगह होती है, 2 इंटरसेक्शंस के बीच की जो जगह होती है, उसे ब्लॉक कहते हैं. एक चौराहा पड़ा, दूसरा चौराहा पड़ा, वो दूरी कहलाती है ब्लॉक. ओके. एक तिराहा पड़ा, दूसरा तिराहा पड़ गया, वो भी दूरी जो कहलाती है वो कहलाएगी ब्लॉक. उस बीच में जो घर बने हुए हैं, जो दुकानें बनी हुई हैं, जो शॉप्स बने हुए हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट ब्लॉक. तो गो स्ट्रेट फॉर 2 ब्लॉक्स का मतलब है कि या तो 2 बत्ती छोड़ दो या 2 चौराहे छोड़ दो. गो स्ट्रेट फॉर 2 ब्लॉक्स. गो स्ट्रेट फॉर 2 ब्लॉक्स, या 2 बत्ती, दूसरी बत्ती ऐसे बोलते हैं हमारे इंडिया में. दूसरी बत्ती इंग्लिश में बोलेंगे गो स्ट्रेट फॉर 2 रेड लाइट्स, या गो स्ट्रेट फॉर 2 ब्लॉक्स. ओके. टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट पर लेफ्ट में मुड़ जाना. टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट. टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट. द म्यूजियम इज ऑन योर राइट. जैसे ही आप लेफ्ट में मुड़ोगे तो म्यूजियम राइट में पड़ेगा. द म्यूजियम इज ऑन योर राइट. द लाइब्रेरी, म्यूजियम कुछ भी हो सकता है. द म्यूजियम इज ऑन योर राइट. द फार्मेसी इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. द फार्मेसी इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. मतलब टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो स्ट्रेट, ये 3 चीजें सीखिए. गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट. कहां पे लेफ्ट लेना है? एट द ट्रैफिक लाइट, एट द क्रॉस रोड, एट द पोस्ट ऑफिस, एट द रेड लाइट, व्हाटएवर. नेक्स्ट टू मींस होता है अगला, अगला उसके बगल में. ठीक है. द फार्मेसी इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. फार्मेसी जो है पोस्ट ऑफिस के अगली है. मतलब मेडिकल स्टोर जो है पोस्ट ऑफिस का अगला है, यानी बगल में ही है. द फार्मेसी इज नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. कोई चीज पार होती है, सड़क पार. एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ पार्क है, तो वो सड़क पार है. पूरा का पूरा पार, पूरी सड़क पार करनी पड़ेगी. एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है. एक तरफ से दूसरी तरफ होता है अक्रॉस, पूरा पार, बिल्कुल दूसरी तरफ. द पार्क इज अक्रॉस द स्कूल. द पार्क इज अक्रॉस द स्कूल. जो पार्क है वो स्कूल के दूसरी तरफ पार करके जाएंगे तो पार्क पड़ेगा. स्कूल के दूसरी तरफ यानी स्कूल के सामने है, स्कूल के अपोजिट है. अपोजिट भी बोल सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ भी बोल सकते हैं, अक्रॉस भी बोल सकते हैं. ये तरीके होते हैं. द पार्क इज अक्रॉस फ्रॉम द स्कूल, द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, द पार्क इज अपोजिट ऑफ द स्कूल. इस तरीके से सेम सिचुएशन है, सामने ही है, बस सड़क बीच में है.
नाउ प्रैक्टिस द सेंटेंसेस, practice the sentences. Okay, open your mouth, don't just watch, open your mouth, open your mouth. पागलों की तरह ओपन करना पड़ेगा, हर चीज में पागलपंती चाहिए भाई, हर चीज में पागलपंती चाहिए, दिमाग लगा दिया तो दिमाग की दही हो जाएगी। वेयर इज द बैंक, वेयर इज द बैंक, डब्ल्यू को किस करना पड़ता है, जहां भी डब्ल्यू मिले किस, वेयर, वेयर इज द बैंक, वेयर इज द बैंक, वेयर इज द बैंक। हाउ, हाउ में डब्ल्यू बाद में आ रहा है, हाउ डू आई गेट टू द रेलवे, वे में भी डब्ल्यू है, किस करेंगे, स्टेशन, जहां भी डब्ल्यू आएगा उसको किस करते हैं। हाउ डू आई गेट टू द रेलवे, हाउ, हाउ में भी डब्ल्यू बाद में आ रहा है, हाउ डू आई गेट टू द रेलवे स्टेशन, हाउ डू आई गेट टू द रेलवे स्टेशन, हाउ डू आई गेट टू द लाइब्रेरी। अपने शहर के बारे में जो भी जगह है उनके बारे में सेंटेंसेस बना सकते हैं, और बनाइए, पता है मैं 50-50 सेंटेंस बनाता था, और ज्यादा भी बनाए मैंने शायद। मतलब वेयर इज द लाइब्रेरी, वेयर इज द पुलिस स्टेशन, वेयर इज द वाटर पार्क, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, वेयर इज द, तो वेयर से सारे बना दो, जब प्रैक्टिस करोगे सब लिखे हुए दिखेंगे, या फिर वेयर इज लिख दो और फिर बोल के प्रैक्टिस कर लो, आपकी मर्जी है। वेयर इज लिख लो और फिर सब कुछ बोल दो अपने शहर का, फिर लिखो हाउ डू आई गेट टू, कैसे पहुंचना है क्या, हाउ डू आई गेट टू, फिर सब कुछ बोल दो, हाउ डू आई गेट टू द रेलवे स्टेशन, हाउ डू आई गेट टू द लाइब्रेरी, हाउ डू आई गेट टू द लैंग्वेज क्लासेस, हाउ डू आई गेट टू द एटीएम, हाउ डू आई गेट टू बुक स्टोर, हाउ डू आई गेट टू द पिज्जा रेस्टोरेंट, हाउ डू आई गेट टू द चाइनीज रेस्टोरेंट, हाउ डू आई गेट टू द स्कूल, हाउ डू आई गेट टू द यूनिवर्सिटी, हाउ डू आई गेट टू मयूर विहार, हाउ डू आई गेट टू द अशोक नगर, वट एवर। ओके, is there a restaurant near here, is there a restaurant near here, is there an ATM near here, is there any language classes near here, is there any temple near here, is there any paint store near here, is there any book store near here, is there any, is there any, and is there anyone who can help me? नहीं, but हम directions पूछ रहे हैं, is there any paint store near here, is there any flower shop, florist near here, is there any sweet shop near here? Okay, then go straight and turn left at the square, go straight and turn left, go straight, turn right, go straight, turn left, go straight, turn right, turn, go straight, टा होता है अंग्रेजी में, टा नहीं होता, टा बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, go straight, go straight and turn left, go straight, turn right, go straight, turn left, go straight, turn right. Okay, the hospital is across from the school, the hospital is across, across का मतलब वही होता है सड़क पार, उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, the hospital is opposite of school, the hospital is in front of school। across का मतलब होता है सड़क बीच में है, पूरा पार करोगे तो स्कूल आएगा। ओके, डायलॉग प्रैक्टिस टुडे, यू आर लॉस्ट इन अ न्यू सिटी, भाई तभी तो डायरेक्शन पूछोगे जब नए शहर में जाओगे, अपने ही घर में बैठे रहोगे हमेशा तो डायरेक्शन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी आपको। ओके, सो यू आर लॉस्ट इन अ न्यू सिटी एंड यू नीड टू फाइंड द नियरेस्ट बस स्टॉप, या नियरेस्ट एटीएम, या नियरेस्ट हॉस्पिटल, या नियरेस्ट वट, बहुत सी चीजें ढूंढनी पड़ सकती हैं आपको, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट हाउस, वट एवर। राइट, तब आप पूछेंगे, और पूछेंगे तो फिर किसी को आप डिस्टर्ब करेंगे, और जब आप किसी को डिस्टर्ब करेंगे तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। और बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं स्क्वीज मी, स्क्वीज मी माने होता है मुझे दबाओ, आपने किसी को स्क्वीज मी बोल दिया और उसने आपको दबा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट बस स्टॉप, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी हाउ डू आई गेट टू द लाइब्रेरी, excuse me, where is library, excuse me, where is the nearest ATM, excuse me। so excuse me बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है, थप्पड़ थप्पड़ भी मार सकता है वो आदमी, एक्सक्यूज मी से वो मारेगा नहीं आपको, ठीक है, बुरा नहीं मानेगा, उसको मालूम है यू आर आस्किंग फॉर हेल्प।
You are asking for help, right? Then thank you very much. Thank you very much. जान बचाने वाला सेंटेंस है ये. थैंक यू वेरी मच, प्लीज, एक्सक्यूज मी और सॉरी. जान बचाने वाले सेंटेंसेस हैं और लाइफ में आगे बढ़ने वाले सेंटेंसेस हैं. यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम. अब आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हो, टू गेट टू द लाइब्रेरी गो स्ट्रेट टू 3 ब्लॉक्स. 3 ब्लॉक्स का मतलब वही 3 बत्तियां पार करो, 3 चौराहे पार करो. बत्तियां हो सकता है ना हो, बट चौराहा होगा. ब्लॉक में जरूरी नहीं है कि रेड लाइट हो, ट्रैफिक लाइट हो, बट चौराहा जरूर होगा. ओके. टर्न राइट एंड इट्स ऑन योर लेफ्ट. गो टू गो टू द पार्क. अगर आपको पार्क जाना है, टू गो टू द पार्क गो स्ट्रेट फॉर 3 ब्लॉक्स. 3 ब्लॉक सीधा जाओ. टर्न राइट, राइट में मुड़ो. एंड इट्स ऑन योर लेफ्ट, और पार्क आपके लेफ्ट में पड़ेगा. जैसे ही आप राइट मुड़ोगे पार्क आपके लेफ्ट में पड़ेगा. आके सो आज का होमवर्क यही है कि आपको ये मान के चलना है कि आपने किसी से पूछा, तो पूछने के बहुत सारे तरीके लिखने हैं आपको. और जो आज का जो जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. और फिर आपको बताने का भी प्रैक्टिस करना है. तो 4 5 10 पेज भर देना आज नोटबुक के. 4 5 10 पेज नहीं तो फॉर्मूला लिख लेना, 2 पेज से भी काम चल जाएगा. फॉर्मूला लिख लेना. और गूगल शीट से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं उसमें लिख लिया करता था वेयर इज. तो वेयर इज एक सेल में लिखता था, उसके आगे बहुत सारे सेल बना के चीजों के नाम लिखता था, फिर उनको प्रैक्टिस करता था. बहुत सारी चीजों के नाम लेने से आपका जो है दिमाग खुलता है. आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे, वेयर इज लाइब्रेरी, वेयर इज द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी ही आपकी जबान पे चढ़ जाएगा. जबान पे चढ़ जाती हैं चीजें. ठीक है, तो आपको डिफरेंट चीजें प्रैक्टिस करनी है. वेयर इज द लाइब्रेरी, वेयर इज द स्कूल, वेयर इज द पुलिस स्टेशन, वेयर इज द रेस्टोरेंट, वेयर इज द गेस्ट हाउस, वेयर इज द बैंक्वेट हॉल, वेयर इज the nearest ATM, where is the bookstore, where is the bike repairing store, where is juice shop, where is cigarette shop, where is medical shop, where is pharmacy, where is hospital, where is ice cream parlor, where is bakery. So many things you have to speak. Okay, just don't just speak one thing, speak all the places. Okay. So today again, once again, we have learned how to ask for directions and give directions. You have to practice these phrases, become more comfortable. Okay. And if you have any questions, comment में बता दो भाई क्या क्वेश्चन है, किस टॉपिक पर क्लास लेनी है वो बता दो. वो सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आएंगे. That's all for today. Thank you very much. See you tomorrow.